21 है और इससे पहले 20 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। और इस वीडियो में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर से जो संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कई सारे प्रश्न डिस्कस किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी जाइए देखिए। अच्छा, इन प्रश्नों का आरओ जैसे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्व है, यूपीपीसीएस के प्री में भी बहुत महत्व है, क्योंकि इनसे जो प्रश्न हैं ये पुछल्ले एग्ज़ाम में बाकायदा पूछे जाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल देख के जाइएगा, 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे ही नहीं आएगा तो सबसे पहले घेराबंदी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, नागार्जुन पहाड़ी, और यह बताया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में है, तो यह गलत दिया गया है। नागार्जुन पहाड़ी जो है यह बिहार में है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। हाथी गुम्फा उड़ीसा में, एलोरा महाराष्ट्र में और बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है। तो जो जंघा स्तूप है यह स्थापत्य का अंग नहीं है। जंघा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है। बाकी अंड जो है एक अर्ध गोलाकार टीका रूपी स्तूप है, और मेधि जो है एक वृत्तीय या गोलाकार छत रूपी स्तूप। हर्मिका एक वर्ग रेलिंग रूपी स्तूप है, और स्तूप बौद्धों का वह स्थान है जहाँ वे ध्यान लगाते थे। ठीक है, लेकिन जंघा जो है यह स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का एक केंद्र था। तो सलोतगी का त्रयोपुरुष मंदिर जो है यह उच्च शिक्षा का केंद्र था। सलोतगी का त्रयोपुरुष मंदिर उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। श्री नारायण ने सलोतगी, यह बीजापुर में था, में इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह उस समय का प्रसिद्ध वैदिक शिक्षा का केंद्र भी था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ललितादित्य ने कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट वंश से जो संबंधित राजा हैं, ललितादित्य मुक्तापीड, इनका पूरा नाम है ललितादित्य मुक्तापीड, इन्होंने करवाया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप्त डाट पत्थर मेहराब का प्राचीन कालीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो जो देवगढ़ मंदिर है यह डाट पत्थर मेहराब का प्राचीन कालीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2006 में पीसीएसजी में यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है भारत में प्राप्त डाट पत्थर मेहराब का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्निंघम और डीआर साहनी को जाता है। इस मंदिर को गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अब एलोरा से प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। केवल बौद्धों का, केवल बौद्ध और जैनों का, केवल बौद्ध और जैनों का, हिंदू और जैनों का, या हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। कह रहा है कि जो एलोरा का गुफा है यहाँ, यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, और यहाँ कुल 34 शैल गुफाएं हैं।
इनमें से 1 से 12 बौद्ध से संबंधित हैं और जो 13 से 29 है यह हिंदू से और 30 से 34 जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला के विकास में एक ऐतिहासिक घटना बताया? तो तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है इसे कहा था ऐतिहासिक घटना पर्सी ब्राउन ने। व्याख्या में बताया जा रहा है कि बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण काल जो है 11वीं शताब्दी है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। पर्सी ब्राउन ने इसकी भव्यता के लिए इसे स्थापत्य कला के विकास में ऐतिहासिक घटना माना। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर में योगिनियों की कितनी मूर्तियां सुरक्षित हैं? तो 64 की 64 मूर्तियां सुरक्षित हैं। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है। इसमें 64 योगिनियों की मूर्ति है, इसी कारण इसे 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इस हिसाब से जो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए का चौथे से शिव मंदिर, यह है तंजावुर में और श्रीरंगम त्रिची में है और सूर्य मंदिर पाटन में है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ सेम बताया गया है कि पद्मनाभ स्वामी यह तिरुवनंतपुरम में है, शिव मंदिर है तंजावुर में, श्रीरंगम त्रिची में और सूर्य मंदिर पाटन में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गुफा संख्या 1 में पाया गया है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र। कहा जा रहा है कि व्याख्या में अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्म अवलोकितेश्वर का चित्र मार विजय एवं शिव जातक की कथा का चित्र चित्रित है। गुफा संख्या 2 में सर्वनाश एवं माया देवी का चित्र तथा गुफा संख्या 16 में गृह त्याग से संबंधित चित्र और मरासन राजकुमारी का चित्र है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? कालानुक्रम में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। जो भरहूत स्तूप है यह 3rd BC में बना और सांची भी 3rd BC में, अमरावती 2nd BC में और धमेख जो है 500 सी में। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व जिसे हिंदी में बोलते हैं और इसे क्राइस्ट यानी ईसवी बोलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ कह रहा है कि सांची स्तूप का विस्तारीकरण शुंग काल में शुरू हुआ। इसका सबसे पहले दक्षिणी तोरण द्वार बना। इसका निर्माण विदिशा के दंतकार श्रेणी द्वारा किया गया। इस पर कारीगरों के अध्यक्ष वासिष्ठी पुत्र आनंद का नाम उत्कीर्ण है। नेक्स्ट कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? और नहीं आ गया तो हम करेंगे घेराबंदी। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, यह तो सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यह भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो बराबर की पहाड़ियाँ आजीविकों को प्रदान किया गया था, यह भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं।
यह गलत है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। और मौर्य काल कितना, 321 से 184 ईसा पूर्व। और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर पर स्थित हैं। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। यह गुफाएं बराबर गुफाओं से 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित हैं। कभी कभी इन्हें बराबर की गुफाएं मान लिया जाता है। ठीक है, तो इनका जो अभिलेख का कार्यकाल है यह 321 से 184 ईसा पूर्व है। यहाँ 6ठी शताब्दी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हेलियोडोरस ने बनवाया था गरुड़ ध्वज स्तंभ। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि एमपी के विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरम वैदिक धर्म का, यहाँ हेलियोडोरम शब्द लिखा है ना, इसी हेलियोडोरम को हेलियोडोरस भी लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया है। हेलियोडोरम वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज नामक स्तंभ बनवाया। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चंदेल थे सहयोगी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध और बड़ा है। खजुराहो का श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। जो अन्य है मंदिर वह जैसे 64 योगिनियों का मंदिर, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और परमार, ये सभी राजपूत वंशावलियां भी 10वीं से लेकर 11वीं सदी में शासन कर रही थी। खजुराहो को मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रीवियस में 5-6 बार यह प्रश्न पूछा गया। व्याख्या में कह रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर अपने ढंग का अनूठा विश्व प्रसिद्ध वास्तुकृति है। इसे राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी में निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र स्थित लयण श्रृंखला में है। यह मंदिर शैलकृत स्थापत्य की सर्वोत्तम रचना है। प्रश्न कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों लोगों की हैं। यहाँ व्याख्या में भी यही बातें बताई गई हैं जो हमने ऊपर एक प्रश्न में डिस्कस कर रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी में यह मिलता है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित हैं। इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है।
ये सभी गुफाएं बौद्ध की हैं। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई। हीनयान अवस्था का विशालतम व सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में है। जुन्नर के चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ। प्रश्न कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ले में स्थित है यह। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में अवस्थित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जुन्नर में। ठीक है, जो जुन्नर में चैत्यगृह का निर्माण हुआ था यह यवनों के दान से हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है। तो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है गंधार कला शैली। 1996 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे कहते हैं गांधार शैली। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक अथवा रोमन ग्रीक कला भी कहा जाता है, ग्रीक रोमन। इसका प्रमुख केंद्र गंधार ही था और इसी कारण यह गंधार कला के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पकी मिट्टी से बनी हैं। इस कला की अधिकांश मूर्तियाँ लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुषाण शासक कनिष्क के समय इस कला का सर्वोत्तम विकास हुआ। इस शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुद्रा यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा की गुफा जो है यह त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अपोलो बंदरगाह बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है। इसका प्राचीन नाम धारापुरी है, जिसे पुर्तगालियों ने एलिफेंटा द्वीप कहा था। यहाँ से शिव के 3 रूपों उमा, भैरव तथा शिवा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है। इसके बारे में ग्राउसेट कहता है, इसमें एक ही देवता के 3 चेहरों के बीच बिना आयास के सामंजस्य किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वी दक्कन में चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दोनों सही है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य एवं विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अजंता की चित्रकारी निम्न में से किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो जातक की कहानियां हैं अजंता की चित्रकारी में। अजंता की गुफाओं पर की गई चित्रकारी का संबंध जातक कथाओं से है। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। यह गुफा कुल 29 गुफाओं का एक समूह है। गुफा संख्या 16 में मरासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 2022 स्टाफ नर्स का प्रश्न अब यह है कि प्रारंभिक भारत के दौरान
मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, सरी क्रीड़ा प्रकार, यह नहीं था। ठीक है, बाकी संधारा प्रकार, सर्वतोभद्र प्रकार और निरंधारा प्रकार, यह 3 प्रकार के मंदिर के तीर्थ होते थे। बताया जा रहा है व्याख्या में कि प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के 3 प्रकार थे, संधारा, निरंधारा और सर्वतोभद्र। संधारा बिना प्रदक्षिणा पथ वाला होता था, और जो प्रदक्षिणा पद के साथ था, प्रदक्षिणा पथ के साथ, उसे कहते थे निरंधारा। और जहाँ हर तरफ से पहुँचा जा सकता था उसे सर्वतोभद्र कहा जाता था। ये मुख्य रूप से मंदिर वास्तुकला को श्राइन तक पहुँच के संबंध में निरूपित करते हैं। प्रदक्षिणा पथ मंदिरों के चारों ओर बने चक्करदार मार्ग थे, ताकि भक्त उस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर सके जिसमें देवता को रखा गया था। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चंद्र राजा का, मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में चंद्र राजा का उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम चंद्र है। यह लौह स्तंभ दिल्ली कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा का द्योतक है। यहाँ प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? तो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है, यह ईंट द्वारा निर्मित किया गया था। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव का मंदिर ईंट से निर्मित है, और साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सीरपुर नामक स्थान से ईंट द्वारा निर्मित अन्य मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसका मात्र गर्भगृह अवशिष्ट है। बाकी मंदिर जो है नहीं बचा है, गर्भगृह बचा है। इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। इसका वास्तु भीतरगांव मंदिर के समान है। प्रश्न कर रहा है कि सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया के सन्निकट स्थित है, मध्य प्रदेश में। एमपी के दतिया जिले में सोनगिरी नामक स्थान है, जहाँ 108 जैन मंदिर हैं। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। गुर्जरा में अशोक का एक शिलालेख है जो दतिया में स्थित है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ पर 29 शैलकृत गुफाएं, पूर्ण निर्मित तथा एक अर्धनिर्मित, कुल 30 गुफाएं मौजूद हैं। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि कितनी पूर्ण गुफाएं हैं और कितनी अर्धनिर्मित गुफाएं हैं। तो एक है अर्धनिर्मित और 29 शैलकृत पूर्ण गुफाएं हैं, और जिनमें बौद्ध धर्म विषयक अद्भुत चित्रकारी की गई है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है। अजंता महाराष्ट्र में स्थित पाषाण स्थापत्य गुफाएं हैं। इनका निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ था। संप्रति अजंता गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यहाँ कह रहा है कि कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वाराह अवतार को।
ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि विष्णु ने संपूर्ण विनाश के आसन्न भय से संसार की रक्षा करने के निमित्त शरीर धारण किया, जिसको अवतार कहा गया है। अवतारों की संख्या है 10। मत्स्य अवतार की कथा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि जल प्लावन के समय मत्स्य अवतार ने मनु एवं उनके परिवार एवं वेदों की रक्षा की। कूर्म इस अवतार में विष्णु ने, जो कूर्म अवतार है, इस अवतार में विष्णु ने अमृत एवं अन्य बहुमूल्य रत्नों की रक्षा की। नरसिंह अवतार, इस अवतार में विष्णु ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया। वाराह अवतार जो है, पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रोककर पृथ्वी की रक्षा की। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इन्होंने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी इनका कार्यकाल है कि राज्य में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। नरसिंह वर्मन ने उसे 3 युद्धों में पराजित किया। कूरम दानपत्र अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख है। नरसिंह वर्मन विजेता होने के साथ साथ महान निर्माता भी था। उसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की एवं मंदिरों के निर्माण में मामल्ल शैली, जो रथ के आकार के थे, का विकास किया। उसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी रथ का था और सबसे बड़ा धर्मराज रथ था। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है। तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो है, इसे विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से अब 18 खंडहर हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2017 से इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो करंट में इस पर काम चल रहा है, तो मंदिर यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, प्रश्न पूछ सकता है यह। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही फेमस है, यह लगातार प्रश्न में रहता है। तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों के लिए, जैन धर्म को मानने वालों का पवित्र स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कह रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, यह होते हैं गोपुरम। यहाँ बताया जा रहा है कि पांड्यों के काल में शिल्प कला को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का
आयताकार भवन है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता जाता है। नीचे लंबाई के बीच प्रवेश मार्ग होता है। तिरुमलाई मंदिर, चिदंबरम मंदिर, कुंभकोणम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर इस श्रेणी की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंडा राय ने स्थापित की थी गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय ने मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। यह मूर्ति 17 मीटर ऊंची है। यह चट्टान को काटकर विंध्यगिरि पर्वत पर बनाई गई संसार की सबसे विशाल मूर्ति है। प्रश्न कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो कांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तमिलनाडु का कांचीपुरम प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ वैष्णव व शैव मंदिरों के अतिरिक्त दुनिया का एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर अवस्थित है। और कह रहा है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है अंकोर वाट, जिसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ कह रहा है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वर्तमान में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण एवं परीक्षण के लिए कार्य कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? तो तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण भारत का भगवान रंगनाथ का मंदिर तिरुपति में स्थित है। यह सागर तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर बना है। यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। प्रश्न कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। राणा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में उनके द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ उनकी स्थापत्य उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में कराया था। राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य तथा संगीत आदि में प्रवीण था। उसने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। ठीक है, टीका का अर्थ होता है व्याख्या लिखना। यह एक महान संगीतकार तथा कुशल वीणावादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में उसकी प्रवीणता के प्रमाण हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? जो कैलाश मंदिर एलोरा का है, इसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, का कैलाश मंदिर बेसर शैली है। यह बेसर शैली में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। इस मंदिर का आकार पट्टडकल के चालुक्यकालीन विरूपाक्ष मंदिर की भांति है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के नियमित क्रमबद्ध विकास का उदाहरण है। यह मंदिर संसार के प्रस्तर कला की महान तथा अद्वितीय कृति है। संपूर्ण मंदिर तक्षण कला से अलंकृत है। इस मंदिर को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ज्ञातव्य है कि बृहदेश्वर मंदिर
तंजावुर में द्रविड़ शैली का निर्माण राजराज प्रथम चोल वंश का शासक है उसने करवाया था। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित त्रिचन्नापल्ली जिले के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, यह द्रविड़ शैली का सर्वोच्चतम नमूना है। आधार के ऊपर 13 मंजिलों वाला पिरामिड आकार का शिखर है। मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख विशाल नंदी की एकाश्मक मूर्ति बनी है। ठीक है, एक ही पत्थर से जो जिसका निर्माण हुआ है, जो भारत में बनी नंदी की मूर्तियों में विशालतम है। प्रश्न कह रहा है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लवों के काल में किया गया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की एक उपाधि मामल्ल थी। उसी के नाम पर इस स्थान को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मूलतः यहाँ पर एकाश्मक रथ मंदिर व मंडप निर्मित है, जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ऑप्शन नंबर डी, तेली का मंदिर जो ग्वालियर में स्थित है, इसका जो शिखर है यह द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत में ग्वालियर के किले पर स्थित तेली मंदिर का निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण ने करवाया था, जिसके शिखर में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। सुदूर दक्षिण तमिल प्रदेश में, जिसे प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा जाता था, इस द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेशों के शासनकाल में हुई थी। उड़ीसा में स्थित बैताल देउल मंदिर, ठीक है, बैताल देउल मंदिर, इसका भी शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है। प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में है? तो अभी ऊपर ही देखा बैताल देउल मंदिर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न कह रहा है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दांतिया में स्थित है यह, मध्य प्रदेश में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने किया। खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर में गुर्जरा महल, सास बहू मंदिर, तेली मंदिर आदि स्थित है। ज्ञातव्य है कि ग्वालियर का तेली मंदिर उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेलों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या जरूर देख लेंगे इसका। बताया जा रहा है कि खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यह एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। यह शहर चंदेल साम्राज्य की राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य देव से संबंधित है कोणार्क मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में पुरी नामक शहर में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है। यहाँ के मंदिर नागर शैली में बने हैं।
प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अभी ऊपर भी यह प्रश्न आया था। तो सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर यह उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। दक्षिण भारत में शिक्षा प्रचार का कार्य अग्रहार एवं मंदिर करते थे। राज्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता था, परंतु विद्वानों का आदर सत्कार करता था। राज्य ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दान आदि देकर शिक्षा की प्रगति में सहायता देता था। अग्रहारों में ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं चलाते थे, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्रकूटों के अधीन सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर उच्च शिक्षा का प्रख्यात केंद्र था। प्रश्न कह रहा है कि पल्लव काल में बलयम कुट्टय नाम है। ऑप्शन नंबर सी, एक तालाब या पोखर का नाम था बलयम कुट्टय। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में मामल्य शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली के सभी स्मारक मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। इस शैली के रथों या एकास्मक मंदिरों को कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा बलयम कुट्टय रथ। बलयम कुट्टय रथ का नामक वलयम कुट्टैथ नामक तालाब के नाम पर रखा गया था। चूँकि प्रश्न में बलयम कुट्टैथ के बारे में पूछा गया है, न कि वलयम कुट्टैथ रथ के बारे में, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है। यहाँ प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया। तो धर्मपाल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी है। पीछे भी यह प्रश्न आ चुका है। यहाँ बताया जा रहा है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा किया गया। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म तथा दर्शन के साथ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण में यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। सोमपुर महाविहार की स्थापना भी धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला महाविहार भागलपुर बिहार के अंतोचक में स्थित है। यहाँ देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ देख लेते हैं हम यहाँ मंदिर और उसका काल और किस शासक ने उसका निर्माण करवाया। तो सप्त पैगोड़ा मंदिर यह 630 से 668 ईस्वी और मामल्ल शैली में बना है। यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे बनवाया। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर यह 700 से 728 ईस्वी में बना और नरसिंह वर्मन सेकंड या राजा सिंह जिसका नाम था, उन्होंने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी में बना और राजराज चोल ने इसका निर्माण करवाया। गंगैकोंड चोलपुरम या गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर जो है 1025 ईस्वी में बना और राजेंद्र चोल द्वारा निर्माण कराया गया। यहाँ कथन और कारण का प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है और कहा जा रहा है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो आर गलत है, ठीक है, ए सही है। तिरुपति मंदिर देश का सबसे धनी मंदिर है एवं तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। दोनों कथन सत्य है। अच्छा, दोनों कथन सत्य है। अच्छा, गलती हो गई मेरे से। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आते हैं, बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। मुझे लगा नहीं आते हैं लिखा है। ठीक है, आते हैं। दोनों कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है
कि भक्त आते हैं इसीलिए धनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ फिर कोट का मिलान है, देख लेते हैं व्याख्या में। स्तूप जो है वह सांची, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, और 10 अवतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, मिलान कर दिया गया है। सांची स्तूप, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा, 10 अवतार मंदिर देवगढ़। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शैव हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर व्याख्या देख लेंगे, जरूर देखेंगे। व्याख्या में बताया जा रहा है कि एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारा नगरी है। इन्हें यह नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ पर हिंदू धर्म का विषय लाया गया है। यहाँ पर मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं जो भगवान शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। 23 या 24 फीट लंबी, 17 फीट ऊंची त्रिमूर्ति प्रतिमा है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। प्रश्न कह रहा है, यहाँ कथन और कारण वाला प्रश्न है, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। बिल्कुल सही है। और सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था, ऐसा कुछ नहीं है। कारण गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भोपाल के निकट सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया, जिसका परिवर्धन शुंग काल में हुआ। सांची की स्तूप कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन तो हुआ है, परंतु सांची का बुद्ध के जीवन के निकट का कोई संबंध नहीं था। अब यहाँ सूची है, उनका मिलान करना है। तो 10 अवतार मंदिर जो है यह ललितपुर में है, और बाबा सोमनाथ का मंदिर यह है देवरिया में, और श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है यह फर्रुखाबाद में है, और वाराह भगवान का मंदिर एटा में है। यह महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। सेम इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि फर्रुखाबाद ज़िले में गंगा नदी के किनारे बसे श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है। एटा ज़िले में स्थित सोरो या सूकर क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थों में से एक है। पुराणों के अनुसार विश्व निर्माण की प्रक्रिया उसी के निर्माण से प्रारंभ हुई। यहाँ एक अति प्राचीन मंदिर है जिसे श्री वाराह भगवान की एक विशाल प्रतिमा है, जिसमें मंदिर के पास ही वाराह घाट है, जिसे हरिवदी भी कहते हैं। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जनपद में है, और 10 अवतार मंदिर ललितपुर में है। अब यहाँ स्थान और स्मारक दिया हुआ है, इनका मिलान करना है। तो जो बैजनाथ धाम है यह शिव मंदिर है। बाबा बैजनाथ लोग जाते हैं शिव भगवान को जल चढ़ाने। और सारनाथ यह बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। अगर आप बनारस गए होंगे, वाराणसी, तो वहीं पास में है सारनाथ। दिलवाड़ा यह जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस है, माउंट आबू में है। और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर सूची का मिलान है। तो एलिफेंटा जो है यह गुफा है, और श्रवण बेलगोला मूर्ति है, और खजुराहो मंदिर है, और सांची स्तूप है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फिर सूची के मिलान का है। गुप्तकालीन मंदिर और स्थान दिया गया है। तो ईंट निर्मित मंदिर यह भीतर गांव में है, और 10 अवतार मंदिर यह देवगढ़ में है, और शिव मंदिर भूमरा में, और विष्णु मंदिर एरण में है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ देखिए बताया गया है। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव, 10 अवतार मंदिर यह है देवगढ़ में, शिव मंदिर भूमरा में, और विष्णु मंदिर एरण में। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है।
तो खजुराहो चंदेल से एकदम सही मेल है। बाकी यह तीनों सही मेल नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड जोजाक भुक्ति के चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी और प्रारंभिक राजधानी इनकी थी कलिंजर, महोबा जो कि यूपी का है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय 7वीं से 9वीं सदी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ। अब यहाँ शक दिया है, जबकि होना चाहिए यहाँ राष्ट्रकूट। अब महाबलीपुरम के बारे में कहा रहा है कि एलोरा की गुहा मंदिर हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया और मदुरई जो तमिलनाडु है कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने किया था। और यहाँ जो है मीनाक्षी में पल्लव बता रहा है, यह पांड्य द्वारा किया गया है। और महाबलीपुरम में पल्लव ने किया था निर्माण, और यहाँ राष्ट्रकूट बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसे पल्लव ने किया था। इस हिसाब से आप एक बार ज़रूर देखिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब फिर से मंदिर और स्थान पूछ लिया है, तो पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है यह तिरुवनंतपुरम में है। शिव मंदिर कहाँ पर है, तो तंजावुर में है शिव मंदिर। और श्रीरंगम यह त्रिची में है, और सूर्य मंदिर पाटन में है। बहुत महत्वपूर्ण है पाटन का सूर्य मंदिर, और फेमस भी है। यहाँ बताया गया है पद्मनाथ स्वामी तिरुवनंतपुरम, शिव मंदिर तंजावुर, श्रीरंगम त्रिची और सूर्य मंदिर पाटन। अब कह रहा है कि कौन सा युग सुमेलित है इनमें से, तो पालीताना जो है प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ, अलंकेश्वर सूर्य मंदिर नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि कोणार्क में सूर्य मंदिर है, और इसका निर्माण गंगवंशीय राजाओं ने करवाया था। सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, जहाँ यहाँ प्राचीन बौद्ध गुफाएं बताया जा रहा है, और गोमतेश्वर का संबंध जैन संप्रदाय से। ऐसा माना जाता है कि गंगवंशीय राजा नरसिंह देव की रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर कई सारे वीडियो और भी बनाए गए हैं जिसे प्लेलिस्ट में बाकायदा करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप उनका भी लाभ उठाइए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है वह। अच्छा, एक और इनिशिएटिव, अगर आप लोगों को लगता है कि RO के लिए एक क्रिप्स नोट्स जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है उन पर डिस्कस कर लिया जाए लास्ट टाइम के लिए, रिवीजन के लिए। नोट्स तैयार हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।